प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय MEA ने बुधवार को इस दौरे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये शिखर सम्मेलन लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है और इसमें वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से ये G20 में पीएम मोदी जा रहे हैं अफ्रीका, क्या वहां पर होने वाला है और भारत को किस तरीके से पीएम मोदी फिर से रखेंगे सामने, विश्व के सामने? देखिए, ऐसा है कि G20 है वो एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें पूरे विश्व के प्रमुख देशों का प्रतिनिधित्व है। बाकी जितने संगठन हैं जैसे ब्रिक्स है वो ग्लोबल साउथ का है, SCO है ग्लोबल साउथ का है, G7 है वो विकसित देशों का है। तो ये ऐसा संगठन है जिसमें जो विकसित और विकासशील देश हैं उनमें संवाद हो सकता है। लेकिन जो अब साउथ अफ्रीका में हो रहा है उसमें 3 प्रमुख नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं। पुतिन नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो 3 बहुत बड़े देश हैं उनके नेता नहीं आ रहे हैं और उनको शायद ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होना है, क्योंकि जहां बड़े नेताओं को ये लगता है तो वो अपने जूनियर को भेज देते हैं। चीन के राष्ट्रपति हैं वो अपने प्रधानमंत्री को भेज देते हैं, रशिया के राष्ट्रपति अपने विदेश मंत्री को भेज देते हैं और अमेरिका किसी को नहीं भेज रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में संवाद होना चाहिए और ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ पे ये प्रेशर तो नहीं कर सकता, लेकिन उन पे ये इम्प्रेशन जमाए कि आप हम ग्लोबल साउथ के विकास की जिम्मेदारी लो, क्योंकि आप विकसित हैं और आपके विकास में ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उस तरह का कोई सार्थक डायलॉग नहीं होगा। इंडिया के लिए क्या हो सकता है ये महत्वपूर्ण है और इसमें विशेष रूप से जो बातचीत होगी साइडलाइंस में वो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया, ये त्रिपक्षीय बातचीत होगी, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये तीनों ही जो ब्रिक्स है उसके सदस्य हैं। तो ये कैसे सहयोग कर सकते हैं और सहयोग करके जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि आप ग्लोबल साउथ के लिए विकास के लिए कुछ योगदान कीजिए। लेकिन लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा सार्थक होगा। G20 है पहले लग रहा था कि बहुत सार्थक हुआ करेगा, लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि वो होगा उससे ग्लोबल साउथ और नॉर्थ का संवाद है वो ज्यादा सार्थक नहीं हो पाएगा 3 बड़े देशों के नेताओं की अब्सेंस की वजह से। जी देखिए, जिस तरीके से खास बात तो ये है कि G20 सम्मेलन में जो है प्रधानमंत्री जी जो है वो शिरकत करेंगे और जब वो वहां से बैठ के करेंगे और जिस तरीके से सामने आएगा फिर से अर्थव्यवस्था को लेकर, तो ये तो खास बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए ट्रम्प की, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो उनका कई सारे देशों के साथ मनमुटाव चल रहा है, लेकिन G20 में ना जाने का कारण कहीं टैरिफ तो नहीं है? देखिए, ट्रंप का टैरिफ का नहीं, ट्रंप के 2 कारण हैं। एक तो यह है कि साउथ अफ्रीका पे ट्रंप नाराज हैं, वो इसलिए हैं कि साउथ अफ्रीका ने कुछ लैंड से रिलेटेड कानून पास किए और उस कानून से जहाँ की व्हाइट लोग हैं अफ्रीका में जो माइनॉरिटी में हैं लेकिन जमीन ज्यादा उनके ओनरशिप में है, तो वो ओनरशिप लेने की बात की है। तो ट्रंप जब साउथ अफ्रीका के
प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस गए थे अमेरिका, तब भी उन्होंने कहा था कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं व्हाइट रेस वालों का। तो एक तो वो रेशियल मामला है कि साउथ अफ्रीका जो व्हाइट रेस है उसका जेनोसाइड कर रहा है, जो ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को कहा भी व्हाइट हाउस में। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कानून के अनुसार काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर को लेके जो जवाब देंगे उनके मंत्री साथ थे, उनका ये व्हाइट रेस के ही हैं, ये जवाब देंगे आपको। तो उन्होंने जवाब दिया। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि अब जो बातचीत हो रही है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के डायलॉग की, उसमें ब्रिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और ब्रिक्स है वो अमेरिका के हित के विरुद्ध जा सकता है। तो वो ये नहीं चाहते कि अब G20 है वो ज्यादा अफेक्टिव हो, जिसमें विकासशील और विकसित देशों का संवाद हो, और अमेरिका को कोई जिम्मेदारी लेनी पड़े। अमेरिका इस तरह के विकास की कोई जिम्मेदारी अब नहीं लेना चाहता। तो बहुत से जैसे कारण हैं जिसकी वजह से नहीं जा रहे हैं, और ये भी उनको एहसास हो गया कि G20 में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होने वाला है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ट्रंप नहीं आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप और पुतिन और शी जिनपिंग के नहीं आने से G20 है उसका प्रभाव थोड़ा दुनिया को लेके कम होगा। अदरवाइज ये ऐसा संगठन है जिसमें पूरी दुनिया के प्रमुख देशों का प्रतिनिधित्व है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं पूरी दुनिया का। लेकिन अब लगता है कि ये कमजोर होता लग रहा है। जी हमारे फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर करार जी का धन्यवाद।